हेलो फ्रेंड्स। आज आपको बताते हैं कि कुछ क्वेश्चन आंसर हैं बॉयलर सेक्शन का, क्योंकि कमेंट बॉक्स में भी आया कि बॉयलर के लिए कुछ बताएं। तो भी पढ़ रहे थे तो देखा कि 10 क्वेश्चन अपने को अच्छे लगे। मैंने कहा कि आपको बताया जाए। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, और भी क्वेश्चन इसके आगे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये 10 क्वेश्चन हम देते हैं बॉयलर सेक्शन के लिए केवल। और ये अच्छे क्वेश्चन है, इसको आना चाहिए सभी को, चाहे बॉयलर से रिलेटेड हो या मिल से रिलेटेड हो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा हुआ है, इफ पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट इन फर्नेस व्हाट विल यू डू। ठीक है, कि पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हुआ फर्नेस पे तो क्या करेंगे। तो क्या होता है कि रिड्यूस द एयर एंड फ्यूल टू द बॉयलर। ये जो डीसीएस में जो बैठते हैं, जो डीसीएस ऑपरेटर रहते हैं, अपना जो डीसीएस को कंट्रोल करते हैं डीसीएस से, तो उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि जब ये होता है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन ये आया, व्हाट शुड बी पीएच रेंज ऑफ बॉयलर फीड वाटर। बॉयलर फीड वाटर का पीएच रेंज कितना होना चाहिए। तो मालूम हो कि आपको 8.5 से लेके 9.5 पीएच का होना चाहिए, ये रेंज होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम कंडक्टिविटी अलाउड इन बॉयलर। ठीक, कितना अलाउड है, कंडक्टिविटी पूछ रहा है। ठीक है, बॉयलर के लिए तो इसका आंसर क्या होता है कि 300 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर। माइक्रो सीमेंस कंडक्टिविटी का इसी में ही लिया जाता है, माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो ये 300 के राउंड में होना चाहिए। ठीक, क्लियर। चौथा जो क्वेश्चन आया, व्हाट इज द मैक्सिमम सिलिका लेवल। देखिए, सिलिका लेवल पूछ रहा है कि कितना सिलिका लेवल मैक्सिमम क्या है कि अलाउड इन बॉयलर स्टीम ड्रम। करेक्ट, क्वेश्चन समझ में आया। व्हाट इज द मैक्सिमम सिलिका लेवल अलाउड इन बॉयलर स्टीम ड्रम। यदि ये क्वेश्चन आता है आपके पास में तो इट इज 9 ppm। ठीक, 9 ppm तक अलाउड है। अब ppm का देखिए फुल फॉर्म भी हमने लिख दिया, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, कभी ये भी होता कि भाई ppm का फुल फॉर्म क्या है, तो पार्ट्स पर मिलियन में होता है। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन वाटर। जो अपना वाटर होता है उसमें कौन कौन सी प्योरिटीज, देखो इम्प्योरिटीज होती हैं। देखिए, कार्बोनेट्स होता है, बाइकार्बोनेट्स होता है, क्लोराइड है, और जो होता है सल्फाइड होता है, कॉपर और मैग्नीज का। जब ये इम्प्योरिटी हो जाती है तो देखिए कहते हैं कि ब्लो डाउन कर दो। ब्लो डाउन भी कितना लेते हैं, जितना स्टीम परसेंट लेते हैं उसका 1% ब्लो डाउन। वो तो हमने आपको पिछला भी जो एक बताया हुआ था बॉयलर क्वेश्चन आंसर, उसमें ये भी बताया था। चलिए, ये चीज़ें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, ये आना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द यूज्ड बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर माउंटिंग का क्या यूज्ड है। ठीक है, एक माउंटिंग होती है, एक एसेसरीज होती है। ये दोनों करते क्या हैं, बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। लेकिन यदि माउंटिंग के बारे में पूछा हुआ है यूज के लिए, टू ऑपरेट द बॉयलर सेफ्टी के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, माउंटिंग। सातवां क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज्ड ऑफ डैम्पर। ठीक, डैम्पर्स जो लगे होते हैं उनका यूज क्या है, ये करता क्या है डैम्पर से। देखिए, जो डीसीएस में होंगे तो डैम्पर को खोलते हैं, बंद करते हैं, इतना परसेंट खोलना, इतना बंद करना, तो वो तो ऑपरेशन में आ जाता है। तो ये करता क्या है, टू क्लोज एंड ओपनिंग द सक्शन एंड डिलीवरीज ऑफ फैंस। ठीक, कितना परसेंट खोलना है, क्या करना है, वो डीसीएस से ही आदमी कंट्रोल करता है। 7 क्वेश्चन तो ये हो गए। 8वां क्वेश्चन के बारे में आते हैं। अब देखिए, ये फंक्शन पूछ रहे हैं, जैसे होता है प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ और एचपी हीटर हुए। प्राइमरी सुपर हीटेड, सेकेंडरी सुपर हीटेड और
एचपी हीटर, इनका फंक्शन क्या है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको सबको आनी चाहिए, इसीलिए हम केवल बेसिक ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो प्राइमरी सुपर हीट का काम क्या होता है, टू रिमूव द लास्ट ट्रेस ऑफ वाटर इन द स्टीम। जो मतलब स्टीम में जो वाटर के जो पार्टिकल होते हैं, जो लास्ट ट्रेस, उसको भी रिमूव करना, तो ये प्राइमरी सुपर हीट का काम होता है। और इसी में जब सेकेंडरी कर लेते हैं तो आफ्टर एटम्परेशन, जब हीटेड हो जाता है उसके बाद रिमूव वाटर, ठीक, एंड मेंटेनिंग फाइनल स्टीम टेम्परेचर। वाटर जब रिमूव हो गया तो फाइनल स्टीम टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये सेकेंडरी सुपर हीटर का फंक्शन है। ठीक, क्लियर। एचपी हीटर, टू फर्दर द हीट ऑफ फीड वाटर बिफोर इकोनोमाइजर इनलेट। इकोनोमाइजर इनलेट के पहले फीड वाटर को और हीट करना, जिससे जब हीटेड वाटर जाएगा तो इकोनोमाइजर आता है ऐसे सीरीज में, और जो पहले से ही उसको थोड़ा हीटेड मिलेगा तो और भी हीट करके, क्योंकि बॉयलर का सीधा सा काम है जितना से ज़्यादा हीट को यूटिलाइज करेंगे उतना ही बॉयलर की एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो हीटर वगैरह सब कुछ लगा, जब इकोनोमाइजर में गया तो और जब हीटेड मिला तो एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए लिखा हुआ एचपी हीटर का क्या काम है, टू फर्दर द हीट द बॉयलर द फीड वाटर बिफोर इकोनोमाइजर इनलेट। ठीक है, क्लियर। अब नवा क्वेश्चन जो आता है, एलपी और एचपी डोजिंग, व्हाट इज यूज ऑफ लो प्रेशर एंड एचपी मतलब हाई प्रेशर डोजिंग। तो एलपी डोजिंग क्या होती है, टू रिमूव द डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होती है उसको रिमूव करने का काम करता है एलपी डोजिंग। और एचपी डोजिंग क्या होती है, टू रिमूव द फाइनल ट्रेस ऑफ हार्डनेस। भाई हार्डनेस होगी वाटर में सबको, तो उसको रिमूव करना, एंड प्रिवेंट स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना मतलब बचाना, क्योंकि स्केलिंग होगी तो फिर ब्लो डाउन और करना पड़ता है, वो स्केल के फॉर्मेशन को रोकने का काम, और जो फाइनल ट्रेस वाटर उसके हार्डनेस रिमूव करने का काम एचपी डोजिंग होती है। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लो डाउन। ब्लो डाउन के लिए क्या है, आंसर क्या हुआ, टू कंट्रोल द सिलिका इन द बॉयलर। सिलिका का पार्टिकल न जाए उसको कंट्रोल करने का काम। जैसे सिलिका हो जाता है ज़्यादा तो कहते हैं ब्लो डाउन कर दो। तो जब ब्लो डाउन करते हैं तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसमें, सिलिका हुआ, मैग्नीज हुआ, कैल्शियम हुआ, जो भी है सब कुछ निकल जाता है उसमें। ठीक, इसीलिए लिखा हुआ टू कंट्रोल द सिलिका इन द बॉयलर। ठीक है, तो ये 10 बेसिक क्वेश्चन थे, मैंने कहा कि आपको ये बताया जाए। उसे क्वेश्चन तो अपने पास में बहुत हैं, लेकिन जो जो अभी सिलेक्ट कर रहे हैं उसी को ही आपको बता रहे हैं, और आखिर तक आते आते आपको और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देंगे। तो ये 10 क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, इतना आना ही आना चाहिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।